उनको मौत खींच के ले गई वहाँ पे। ऐसे गए कि वापस ना आ सके। एक कैप्टन साहब से उन्होंने एक हमारी बच्ची निकाली है जिसके पास मोबाइल था। उसने बताया है कि पूरी फैमिली ने आपकी डेथ हो गई। कॉल किया है, मुझे ये कहते हैं कि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं गाड़ी में ही हूँ, बस दुआ करो मेरे लिए कि अल्लाह पाक कोई आसानी पेश करे बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। सानह मरी को आज 3 दिन गुजर चुके हैं और एक ये किस नोयत का ये हादसा था, किस नोयत का ये सानहा था, अगर उसका आपने अंदाज़ा लगाना है तो रावलपिंडी की इस गली में आएँ, इस मोहल्ले में आएँ, आपको यहाँ पर मौत का सन्नाटा महसूस होगा। मेरे अकब में ये जो घर देख सकते हैं आप, जिसकी ये जगह बंद कर दी गई है, यहाँ पर इस गली में एक घर में 6 लोगों की हलाकत हुई है। पूरा घर तबाह हो गया है, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है। घर के ताले तोड़कर भाई अंदर गए हैं। घर बिल्कुल ये खाली पड़ा हुआ है और आप यकीन कीजिए फ्रीज़र के अंदर दूध उसी तरह से मौजूद है जैसे वो रख कर गए थे। घर के अंदर के जो हालात थे, जिस तरह से चीज़ें रखी गई थी वो उसी तरह से पड़ी हुई हैं, लेकिन वो फैमिली वापस नहीं आई। आपकी मुलाकात करवाते हैं उस फैमिली से, उनके भाइयों से, वो क्या समझते हैं इस सानहा के बारे में, वो सारी तफसीलात आपको सुनवाते हैं। ये सामने शहजाद साहब का घर है, ये पड़ोस में इनका घर है और ये खातून है जिनका इनके साथ, फैमिली के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ था और अक्सर जाया करती थी। शहजाद साहब के घर आप अक्सर जाती थी? जी ज़रूर, हमारे महल्लेदार थे, बहन भाइयों वाले तल्लुकात थे, बहुत अच्छे इंसान थे दोनों, मियाँ बीवी। बहुत अच्छा वक्त यहाँ गुजारा उन्होंने, 8-10 साल हो गए। बता कर गई थी आपको कि पड़ोसियों को कोई बताया था कि मरीज जा रहे हैं? जी, इन्होंने बताया था कि बच्चे हमें घर से बहुत तंग कर रहे हैं, तो फैमिली लेके ये सारे घर वाले गए थे। तो दूसरे दिन भाई रात को भी पड़ोसियों ने ही फ़ोन किया कि आए नहीं है, वापसी अभी तक नहीं हुई। तो उनसे फिर पता चला, किसी आर्मी वाले बंदे ने मोबाइल उठाया, उसने बताया जी इस शख्स की जो है ना गाड़ी में जितने लोग थे ये सब डेथ कर गए। इससे पहले भी ये घूमने फिरने जाया करते थे या नहीं जाया करते थे इतना? कभी भी इत्तेफाक कभी भी नहीं हुआ, ये इस घूमने फिरने के हक में थे ही नहीं, बस वो सख्ती के मारे बस चले गए। अच्छा। कभी भी इस तरह नहीं गए ये कहीं, फर्स्ट टाइम था ये इस तरह गए। इनकी बेटियों के कहने पे गई ये मरी? के कहने पे बच्चियां थी, एक 14 साल की, 12 साल की, 2 उनके छोटे बच्चे थे। बस बेटियों ने असरार किया बाप से, तो उसकी वजह से ये लोग गए हैं। बेटियों ने कहा कि हमें छुट्टियां हैं तो ले चलें। आखिरी आखिरी छुट्टी रह गई है, बाबा हमें संडे को ले जाएं, हम शाम को वापस आ जाएंगे। तो उनको क्या पता था कि कल फिर हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। उन्होंने सुबह पीर को स्कूल जाना था। कैसा माहौल है जब से ये खबर आई है? बस ऐसा क्या बताएं, खौफ ज़्यादा हो गए हैं, सारे मोहल्ले वाले सब लोग खौफ ज़्यादा हो गए हैं कि ये बहुत अजीब सा वाक़या हुआ है हमारे मोहल्ले में। ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये देखा है कि सारा घर ख़त्म हो गया। आखिरी दफ़ा आपकी मुलाकात कब हुई थी शहजाद साहब या उनकी बीवी से या किसी से? 3-4 दिन पहले ही हुई थी। बस इस तरह बाहर गली में सलाम दुआ हो जाना, अपने काम से मतलब रखते थे वो, इतना ज़्यादा नहीं किसी से। अच्छे इंसान थे, अपने काम से मतलब रखते थे। शहजाद साहब का आज कुल है, हर आंख अश्क बहार है, लेकिन बहुत मशकूर हैं कि इनके भाई जहांगीर साहब ने यहाँ पर वक्त दिया। इनके आंख में आंसू हैं, देखना इनकी तरफ मुश्किल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो आपके साथ इंतहाई ताज़ियत करते हैं इदारे के प्लेटफॉर्म से भी और बतौर आम शहरी भी। सर जी शुक्रिया। सर क्या कहना चाहेंगे, आखिरी टाइम कोई शहजाद साहब से आपकी बातचीत हुई थी? जी नहीं हुई। शहजाद भाई जब जुम्मे वाले दिन निकले तो हमें बता के नहीं गए, बगैर बताए गए। वो हम वो इस गली में रहते हैं, हम दूसरी गली में रहते हैं। मन लाए कि मगर घर अपने अपने अलग अलग हैं सारे भाइयों के। तो बताया नहीं। हम जब मैं सुबह उठा हूँ 10 बजे, तो नाश्ते के लिए बैठा हूँ तो फेसबुक पे उनके जो है ना स्टेटस लगा हुआ था, तो वो पता चला कि मरी गई है। फिर मैंने कहा चलो चले गए, अब क्या कह सकते हैं, बच्चों को लेके गया घूमने के लिए, वो कभी बेचारा गया ही नहीं। वो ये हमारे भाई हैं राजा साहब, इनके साथ वो काम करते हैं G9 मरकज़ में, उसकी वर्कशॉप है अपनी। तो वो कभी छुट्टी करता ही नहीं था जुम्मे के अलावा। तो बस जुम्मे वाला दिन था, बारिश में देखी तो उन्होंने कहा चलो बच्चों को घुमा के ले आए। बस घुमाने गया, ऐसा गया कि वापस नहीं आया। तो हुकूमत को ये पता था, सारे महकमों को पता था कि जुम्मे वाले दिन मौसम ख़राब है। उसको चाहिए था कि वो रोड में कंटेनर लगाते, रोड बंद कर देते, किसी को जाने ना देते।
अगर हुकूमत इतनी बेइज्जत थी तो उसको थोड़ा सा इतना चाहिए था, कम अज़ कम हेलीकॉप्टर भेज के आर्मी वहाँ पर मौजूद थी, कोई तरीका करते, रोडें क्लियर करते, लोगों की कूक फरियाद सुनते, यार वो लोग तड़प रहे हैं वहाँ पे, कोई सदेबाब नहीं है उनका। जब आप लोगों को पता चल गया कि वहाँ पर ये हादसा हो गया, उस दौरान भी कोई राब्ता, जुमे के बाद से कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ आपका? जी, जुम्मे के बाद कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ हमारे साथ। मैं तो हफ्ते वाले दिन 12 बजे मुझे पता चला, मैंने खुद कॉल की उसके नंबर पे, सुबह ट्राई करा था, नंबर बंद था। वो जो बड़ी बेटी थी उसकी जेब में छोटा मोबाइल था नोकिया का, तो मैंने वो नंबर मिलाया जब, तो आर्मी वाले उसकी डेड बॉडी उठा के लाए, तो उसने कहा जी उसी वक्त मैंने ऑन किया है मोबाइल तो आपकी कॉल आ गई। मैंने कहा ये बेटी से ज़रा बात करें, उसने कहा इसकी डेथ हो गई है, इसकी डेड बॉडी हम उठा के लाए। मैंने कहा कि बाकी फैमिली, उन्होंने कहा अभी कोई पता नहीं, उनकी गाड़ी बर्फ़ के नीचे दुसी हुई है, वो हमें मिलेगी तो हम आपको इतला करेंगे। तो फिर मैं घर में नहीं था, बाहर था, घर से भागा हुआ अपने घर आया, अपनी वाइफ को, बच्चों को बताया, बाकी भाइयों को सबको इतला की गई, इस तरह हमारी भतीजी आशा शहजाद जो है वो उसकी डेथ हो गई है, बर्फ़ के नीचे दब गई थी। तो आपकी वालदा हयात नहीं है? नहीं, वालिद भी नहीं है और वालदा भी नहीं है। शहजाद साहब की बेटियों की उम्र क्या थी? बड़ी बेटी 13 साल की थी, छोटी जो है वो 11 साल की थी, और बेटा बड़ा जो है 10 साल का, छोटा 8 साल का था। इससे पहले कभी मरी नहीं गए थे? इससे पहले शहजाद भाई कभी मरी नहीं गए, ये पहली दफ़ा मरी गए? पहली दफ़ा ही मरी गए, बस उनको मौत खींच के ले गई वहाँ पे, ऐसे गए कि वापस ना आ सके। हमें अभी इतना कर रही है। डेड बॉडियाँ लेने मैं खुद गया हूँ गुलडन्ना में, 4-5 बंदे थे हम, और ये मेरे बनोई भी थे और भांजे भी थे साथ, गए वहाँ पे डेड बॉडियाँ वसूल करने के लिए। तो 112 की गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी, डेड बॉडियाँ आर्मी वेलफेयर सेंटर के अंदर थी, वो जो कॉलेज है गुलडन्ना में, तो वहाँ से हमने बाड़ियाँ वो वसूल की और रावलपिंडी लेके आए RAU में। तो वहाँ से उन्होंने अपने जो अपना उनका कानूनी पॉइंट से वो तरीक़ाकार उन्होंने जस्ट किया और बाड़ियाँ हमारे वाले की 10:30 बजे हम इधर घर लेके आए। क्या समझते हैं, कुदरत की तरफ से था या हुकूमत की तरफ से कमी रह गई थी? जी, हुकूमत की तरफ से बहुत कमी रह गई, कुछ कमी नहीं थी, बहुत कमी थी। हमारे वज़ीर दाखिला साहब भी आए थे, शेख रशीद साहब, उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा जी हमारी गलती है, नया लिए, बस इतनी बात कह के उठ के चले गए। तो हुकूमत अगर चाहती तो रात को ऑपरेशन कर सकते, रेस्क्यू करते थे, इतने लोग कुछ जाने ज़ाया ना होती। गाड़ी कौन सी थी शहजाद साहब के पास? मेहरान गाड़ी थी अपने। किसी के साथ कोई उन्होंने डिस्कस नहीं किया इस हवाले से कि मैं मरी जा रहा हूँ, बर्फ़ पड़ गई है, या कोई आखिरी बार कॉल की हो? आखिरी बार कॉल किए जो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते थे हाफिज़ साहब, 9:30 बजे रात को, उन्होंने सुबह मुझे बताया कि रात को शहजाद भाई के मैसेज आया था कि वो कहते हैं मेरे लिए दुआ करना, मैं मरी में हूँ तो को मुश्किल है। तो 2 के 2:30 बजे तकरीबन एक शागिर्द है उनका खान, वो भी इधर ही मौजूद है, तो उसने कहा कि मुझे मैसेज आया था कि कहते हैं मैं मुश्किल में हूँ, फंस गया हूँ, तो कोई मेरी हेल्प करे। ये वो शागिर्द हैं जिनके साथ शहजाद साहब और उनकी फैमिली का आखिरी रब्ता हुआ था। रात 2 बजे का इनके कह रहे हैं कि रब्ता हुआ था, इनसे बातचीत करते हैं। रात कितने बजे आपका रब्ता हुआ? तकरीबन मेरा उनसे रब्ता हुआ था रात को 12-1 बजे तक। 12-1 बजे। शहजाद साहब आप उनके शागिर्द हैं? मैं उनका शागिर्द हूँ, मैं उनके पास काम करता हूँ, वर्कशॉप हमारी G9 वर्कशॉप में। अच्छा, शहजाद साहब ने 12 बजे कॉल की या व्हाट्सएप किया? कॉल किया, मुझे ये कहते हैं कि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं गाड़ी में ही हूँ, बस दुआ करो मेरे लिए कि अल्लाह पाक कोई आसानी पेश करे, बस यही बात। क्या तासुरात थे उनकी आवाज़ में? बस ठीक थी, तबीयत तो उनकी ठीक नहीं थी, लेकिन बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उन्होंने मुझे लास्ट टाइम यही कॉल की और यही बात हुई है। कितनी देर बात हुई आपकी? यही कोई चंद सेकंड ही बात हुई है। और उसके बाद कॉल उन्होंने बंद किया आपने? उसके बाद उन्होंने कॉल बंद कर दी थी। फिर खुद बंद हुई है उन्होंने की? नहीं, उन्होंने कहा असल में सिग्नल प्रॉब्लम था, फिर आवाज़ भी कट रही थी। और उन्होंने क्या कहा कि बर्फ़ बहुत शदीद हो रही है और मेरे लिए दुआ करो? हाँ, मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह पाक आसानियाँ पेश करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद इब्राहिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनके छोटे भाई थे, सबसे छोटे भाई थे शहजाद, और जिनकी 6 बंदों पर मुश्तमिल फैमिली पूरी सानहा मरी की नज़र हो गई, घर खाली हो गया है। और शहजाद साहब ने बेटों की तरह, बच्चों की तरह उन्हें पाला था। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब ने अपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शहजाद साहब क्या कहेंगे? शहजाद मेरे बेटों जैसा था। मैंने 1 साल का था तो मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। मैंने ये बच्चों से भी प्यारा पाला है। बहुत बड़ा हमें सदमा हुआ और गवर्नमेंट ने हमारे कुछ भी नहीं किया है।
अगर गवर्नमेंट जाती तो सब कुछ हो सकता था, रात को निकल सकते थे वहाँ पे मरीज। आपसे कोई रब्ता किया शहजाद साहब ने निकलते वक्त कि मैं मरी जा रहा हूँ? नहीं जी, रब्ता नहीं किया, वो बच्चा था बस, नादान था, वो चला गया। हाँ। उसने मुझसे रब्ता नहीं किया, लेकिन बाद में पता लगा कि शहजाद मरी चला गया। दूसरे दिन हमें ख़बर मिली है कि शहजाद साहब की एक बेटी की डेथ हुई है, बाकी की नहीं हुई है। बाद में हमें ख़बर बाद में मिली है कि एक आर्मी वालों ने बताया कि वो पूरी फैमिली डेथ हो गई। शहजाद साहब को अपने बच्चों की तरह पाला था, आपका कैसा उनके साथ एक ताल्लुक था? मेरा बहुत अच्छा, बहुत प्यारा दोस्त भी था और प्यारा भाई भी था, बहुत प्यारा भाई था मेरा। मैं उससे इतना मुतमिन हूँ, ना उसने कभी सिगरेट पिया, ना कोई शराब पी, ना कोई अय्याशी की, ना कुछ किया, सिर्फ अपनी मेहनत में लगन था। हम उस पर बहुत खुश थे, बहुत राज़ी थे, क्योंकि वो अपने घर के बच्चे खुद बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर रहा था बच्चों को। बच्चे उसके पढ़ रहे थे, मदरसे में भी, स्कूल में भी। हमें शहजाद से किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। आपकी दूसरी गली में, साथ वाली गली में फयाज अल हसन चौहान रहता है, उन्होंने कोई ताज़ियत की, आप लोगों का कोई दुख दर्द बांटा? सर वो आज दिन तक हमारे पास आया ही नहीं है। अगर फयाज अल हसन हमारे पास, अभी तक उसने सलाम भी देना गुजारा नहीं किया है। आज कितनी दूर है उनका घर? मेरा घर यहाँ से उसके घर के से तकरीबन 1.5 फरलांग भी नहीं है, 1.5 फरलांग नहीं है। उन्होंने हमारे साथ कोई कपरेट नहीं किया है, और हमारे इलाके का है, यहाँ से बना है। शहजाद साहब से आखिरी रात को या जुमे वाले दिन या उस रात को आपके साथ कोई कांटेक्ट, कोई राब्ता, कोई वॉइस नोट, कुछ नहीं? नहीं हुआ। उसके एक शागिर्द था, उससे रब्ता हुआ है उसका। वो कह रहा कि मेरे रात को 1:30 बजे तक मेरा रब्ता रहा है, उससे बाद नहीं रहा। तो 1:30 बजे तक यानी उनके जो शागिर्द हैं उन्होंने हमें बताया है कि वो कह रहे थे कि मैं फंस गया हूँ बुरी हालत में। बुरी हालात में, दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। आपको क्या लगता है कि मौत की वजह क्या थी? बस अल्लाह पाक का जैसे हुक्म था, अल्लाह पाक ने उस आदमी को वहाँ लेके जाना था, और मौत तो नहीं थी। बॉडीज आप खुद जाकर लेकर आए या गवर्नमेंट ने आप तक पहुंचाई? नहीं, हम खुद ही लेके आए हैं। हम मरी में गए थे, तो चेक पोस्टों से हमारा राब्ता था, तो वो जाने दे रहे थे हमें। पहली इतला कैसे मिली कि सारी पूरी फैमिली इसमें चली गई? एक कैप्टन साहब से, उन्होंने एक हमारी बच्ची निकाली है जिसके पास मोबाइल था, वो बर्फ़ में डूबी हुई थी, उन्होंने निकाली है। वो उन्होंने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया है और उसको हॉस्पिटल भी एडमिट किया है, लेकिन उसको नहीं उठाया, आईसीयू में रही है, नहीं क्लियर हो सके उनसे। फिर उसके बाद पता एकदम से यानी नहीं पता चला कि पूरी फैमिली मुतासर हो गई? नहीं, बाद में उसने बताया है कि पूरी फैमिली ने आपकी डेथ हो गई। अच्छा, जो तस्वीर फेसबुक पर वायरल हैं या बहुत सारी तस्वीर सामने आ रही हैं जिसमें एक बच्ची पीछे बैठी हुई है, वही शहजाद साहब है? हाँ, वही शहजाद है, बच्चे पीछे बैठे हुए थे उसके। तो आप गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है, खैर किसी भी दर्द का क्या मद्दावा हो सकता है, लेकिन आपको कोई मदद वगैरह पहुंची है या कोई यकीन दहानी कराई गई है? कुछ भी नहीं गवर्नमेंट ने किया है हमारे साथ, कुछ भी नहीं। शहजाद साहब का घर अब बिल्कुल खाली है बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है भाई, और सारी चीज़ें जिस तरह छोड़ के गए थे वो उधर ही। वहीं भी है। भाई है हमारा, हमने खुद ही ताले तोड़ के अंदर गए हैं, और वहाँ पे ही अब हमारी फैमिली वहाँ पे ही। राजा आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब अपनी फैमिली के साथ आखिरी वक्त में टच में नहीं थे, लेकिन राजा आसिफ साहब के साथ टच में थे। आखिरी जो भी उनका कांटेक्ट रहा है वो राजा साहब के साथ रहा है। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। हम तकरीबन 25-26 साल से दोनों भाई एक जगह पे काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद डीजल लेबॉर्ट्री इंजीनियर वर्क्स हमारी दुकान है G9 मरकज़ में। तो इतने खुश अखलाक भाई थे, तो बड़ी पोजीशन थी उनकी। मैं कभी ना भी होता, जो फ़ैसला करते वो करता, मैं करता, कोई बात भी करता, तो हम दोनों के दरमियान कोई ऐसा मामला नहीं होता था। तो इसीलिए
ये देखें, जिस दिन मरी गए आपको बता कर गए? बिल्कुल बता कर नहीं गए हैं, मेरे से चोरी गए हैं। चोरी गए हैं कि जब मुझे बता के जाते, मैं 1 साल पहले मरी में गया था 4 बेटों के साथ। मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, तो मैं वापस आया हूँ गर्मियों में। तो मैं वापस आया हूँ, तो जब दुकान में पहुँचा हूँ तो मुझे कहते बात बात सुनो मेरी, कहाँ गए थे कल? स्टेटस मैंने देखा, मैंने कहा मरी। यार तुम इंसान हो यार, सारों को लेकर गए हो, तू 2 बच्चे पीछे छोड़ के जाते, कोई ऐसा हादसा हो जाए तो फिर क्या हो? तो मुझे बताए बगैर मेरे से छुप कर गया भाई मेरा शहजाद। तो आखिरी टाइम आपसे रब्ता हुआ राबता तो तकरीबन रात को भी रात राबता 11, 11:30, 12, जिस दिन मरी में थे उस रात को? लास्ट 2 बजे के बाद राबता नहीं हुआ। रात 2 बजे के बाद, रात को, मरी 2 बजे मरी में मौजूद है, बर्फ पड़ रही है, 2 बजे रब्ता। रात को 2 बजे राबता हुआ, उसके बाद राबता नहीं हुआ। 2 बजे तक यानी वो जिंदा थे? 2 बजे तक जिंदा थे। तो 2 बजे क्या बात हुई आपकी? मैसेजेस पे थी या कॉल पे थी? ये थी कि भाईजान हमने ये देखें, जो पहले इंस्पेक्टर है कोई जो फोत हुए हैं, उन्होंने कोई वीडियो चलाई, हम बड़े मजबूर फंसे हुए हैं, हमारी हुकूमत से अपील करो, जैसे भी करो कि हमारी मदद करें, हम बहुत फंसे हुए हैं। ये आपको कॉल की या व्हाट्सएप मैसेज किया? ये व्हाट्सएप मैसेज भी किया ने, कॉल भी किया है ने। तो हमने भी अपने भाइयों दोस्तों को बहुत कोशिश की है। बल्कि कल शेख साहब आए हैं, तो शेख साहब कहते हैं कि बड़ा अफसोस है। मैं शेख साहब, बात ये है कि आप हुकूमत से हैं, और इंतज़ामिया, ज़िली इंतज़ामिया जो होता है, हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया का बड़ा काम होता है, बहुत बहुत बड़ा काम होता है ज़िली इंतज़ामिया और हुकूमत का। ऊपर खुदा होता है, नीचे हुकूमत होती है। जो हुकूमत जो भी का, अमेरिका में देखें क्या पोजीशन होती है, इधर से बर्फ़ पड़ती है, इधर से उठा के साइड पे करते हैं, अपना रास्ता हल कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। यही है, अगर हुकूमत, इतनी बड़ी हुकूमत ये छोटा सा अगर काम कर देती, मेरा ख्याल है इतनी जाने ना जाती। आपकी जो फिर रात 2 बजे जब बात हुई, उन्होंने कहा फंसा हुआ हूं, तो आपने क्या जवाब दिया? वो कहते हैं दुआ करो, हम कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत के साथ भी कर रहे हैं, किसी सीनियर बंदों के साथ भी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आए हैं सिर्फ शेख शी साहब आए हैं, इनके फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हैं, उन्होंने तो मुँह, ये 26 ओम यूसी है गालबन, 26 ओम यूसी, उन्होंने तो मुँह ही नहीं दिखाया है, या उनका यहाँ पे मुँह नहीं लग रहा है। बहुत से इनके मामलात हैं। अबर स्लीपर पहन के यहाँ पे वो आते थे, अब जब पेंटें और शर्टें पड़ गई हैं तो वो इन्होंने आना छोड़ दिया है। पहले यानी जी पूरा घर यानी अब खाली हो गया? खाली हो गया है, अल्लाह का नाम रह गया है। जी, कब्रिस्तान के हवाले से बताया जा रहा है आपका कब्रिस्तान भी बहुत दूर है और बड़े मसाइल। ये हैं जी, वो तो इस इलाके के हैं, छोटे से यहाँ पे वोटें ले रहे हैं, अभी बड़े हो गए हैं, किस ओहदे पे चले गए हैं। अब ये देखें कि यहाँ से हम उठाते हैं मैयत, लेके जाते हैं आड़ा बुर्जी, जो काफ़ी दूर है, कितने किलोमीटर है, कम से कम 25-30 किलोमीटर दूर है वो यहाँ से। तो इन लोगों के मसाइल के लिए बहुत परेशानी है। अगर यहाँ पे कोई 10 मरले या 5 मरले का प्लाट इनको लाट कर दें या कनाल का लाट कर दें, उनके आगे ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। शेख शी साहब कर सकते हैं, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रही। लेकिन कोई भी नहीं कर रहा, कोई सुन ही नहीं रहा है।